आओ पढ़े हिंदी में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, यानी जो बोला जाए। अब देखिए, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले या यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार, क्रिया के प्रयोग का आधार कर्ता है, कर्म है या भाव है। यानी जो क्रिया प्रयोग की गई है उसका आधार वो किस आधार पर प्रयोग की गई है, कर्ता के आधार पर, कर्म के आधार पर या भाव के आधार पर। जब हमें यह पता चलता है तो उसे वाच्य कहते हैं। देखिए, मोहन फल खाता है। अब देखिए, मोहन क्या है? इसमें कर्ता, कर्ता है, पुल्लिंग है और एक वचन है। क्रिया देखिए, खाता है, मोहन पुल्लिंग है, क्रिया क्या है? खाता है, कर्ता के अनुसार प्रयोग हुई है। खाता है एक वचन में है, पुल्लिंग है, तो ये कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयोग हुई है, तो ये कृत्रिवाच्य कहलाएगा। कर्ता के आधार पर यानी वाच्य कहेंगे। अब और उदाहरण देखिए, जैसे तोता आम खा रहा है। तोता क्या है? इसमें कर्ता, और खा रहा है क्या है? क्रिया है हमारी। तो तोता क्या है? पुल्लिंग, एक वचन है, कर्ता है, और खा रहा है, तो ये क्रिया जो प्रयोग की गई है ये कर्ता के आधार पर प्रयोग की गई है। तोता क्या है? पुल्लिंग, क्रिया भी पुल्लिंग में प्रयोग हुई है, एक वचन है। अब आगे देखिए, तोते के द्वारा आम खाया जा रहा है। इसमें क्या है? तोते के द्वारा आम खाया जा रहा है। तोता तो कर्ता है, आम, आम क्या है? इसमें कर्म। यहाँ पर जो क्रिया है खाया जा रहा है, जो खाया जा रहा है जो क्रिया है ये कर्म के आधार पर प्रयोग हुई है, तो कर्मवाच्य होगा। तोते से आम खाया जाता है, यहाँ पर जो क्रिया है ये भाव के आधार पर प्रयोग हुई है। तोते से आम खाया जाता है या खाया जा सकता है। तो वाच्य है यानी जो विषय बोला जाए, जिसके बारे में बात की जाए, उसके तीन भेद हैं। वाच्य के तीन भेद हैं, कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला है कृत्रिवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, और तीसरा है हमारा भाववाच्य। वाच्य में हम ये देखते हैं, जब हम बात करते हैं या कोई वाक्य लिखते हैं तो उसका आधार, क्रिया जो प्रयोग की गई है, जो क्रिया का आधार है, क्रिया किस आधार पर प्रयोग की गई है, जो क्रिया का आधार है, जो हमारा क्रिया का आधार है वह कर्ता है। अगर वह कर्ता है तो वहाँ होगा कृत्रिवाच्य, और अगर क्रिया का आधार कर्म है, यानी क्रिया कर्म के आधार पर प्रयोग की गई है, तो वो होगा हमारा कर्मवाच्य। और अगर क्रिया जो है भाव के आधार पर प्रयोग की गई है, वहाँ भाव प्रधान है, भाव के आधार पर प्रयोग की गई है, तो वो हमारा भाववाच्य कहलाएगा।